पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। पहले बिहार में रैली की, फिर राजस्थान में और उसके बाद अब गुजरात में रैली, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी दास्तां भी बयां कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मसला क्या है? इन रैलियों का मसला चुनावी है या फिर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। तो सर, सिर्फ दो ही चीज़, रैलियों का मतलब दो ही चीज़ समझ आ रही हैं, या तो चुनाव लगे हुए हैं उसका कुछ मैकेनिज्म है, या फिर कुछ और अंदर की बात। कुछ सवालों के साथ में, जैसे कि अगर चुनाव की बात होती तो राजस्थान और गुजरात में ये रैलियां क्यों हो रही हैं? बिहार में चुनाव है भाई, राजस्थान में रैली क्यों हो रही है? गुजरात में कच्छ में अभी जो इतना बड़ा कार्यक्रम या 2 दिन का जो दौरा रहा है गुजरात का, वो क्यों हो रहा है? पहली चीज़। दूसरा, पाकिस्तान भारत में तो बेनकाब है ही। पाकिस्तान के बारे में तो सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे, पैदाइश से हर बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान ने किस तरह की साजिशें रची है। 26/11 से लेके जितने भी आतंकी हमले हुए, उनके विटनेस जो रहे हैं, या हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी उसका इतिहास पढ़कर समझ जाते हैं कि एक दुश्मन मुल्क है जिसके साथ हमने कोशिश बहुत की कि संबंध ठीक रहें, लेकिन फिर भी वो कामयाबी नहीं मिल पाती है उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दौरे कर रहे हैं पूरे देश में। अभी आपने राजस्थान और गुजरात देखा, और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ अभी कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में और शेड्यूल साफ़ होगा, लेकिन देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री आपको जाते दिखाई देंगे। आज अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्यों हो रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने जैसी बात है। दरअसल अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करिए लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी की अपेक्षित सफलता थी वो बीजेपी को नहीं मिल पाई, यानी पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिलना। वैसे तो 400 पार का उन्होंने एक आंकड़ा रखा था, लेकिन ठीक है, फिर भी कम से कम ये तो था कि हमें अपने दम पर सरकार बनाने का अवसर मिलता। टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से, और अन्य जो दल हैं छोटे मोटे सहयोग, एनडीए के तो दल हैं ही सहयोगी दल, उनके सहयोग से सरकार अब बनी है और चल रही है। मजबूत सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, कहीं बाहर से किसी को नहीं लेना पड़ा। इन्हें एनडीए लड़ी, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आई, अच्छा बहुमत मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का एहसास भी किया कि कई नैरेटिव्स हैं, जैसे संविधान बचाओ का ही नैरेटिव चला दिया गया। ऐसा कोई भी नैरेटिव चलाकर कभी भी चुनावी माहौल को पलटा जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट हिमाचल, कर्नाटक जैसे चुनाव में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं रहती है। ये बेशक चुनावी रैलियां नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है, और मुझे प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की चीज़ लगती है, जो सीखनी चाहिए राजनेताओं को। कि आम तौर पर जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि एक रैली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आपने पहली चीज़ कही, या एक ही चीज़ समझ में आती है, तो चुनावी रैली होगी, या फिर इसका और क्या मकसद हो सकता है। मतलब चुनावी रैली ही सबको समझ में आती है। लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पर भी रैलियाँ करना, रोड शोज़ करना, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सफलता को रख रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को किस कामयाबी के साथ में पूरा किया है। अब इस पर विपक्ष का ये आरोप आया, कांग्रेस का बार बार ये कहना है, मैं क्योंकि बात करता हूँ इनसे, तो प्रवक्ताओं का ये कहना होता है कि ये देश की जीत है, ये पार्टी की जीत तो नहीं है। इसमें पार्टी क्यों इसका श्रेय ले रही है? पार्टी इसका श्रेय ले, अब देखिए उसमें कहाँ लपेट दिया, कहाँ घुमा दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर तो बोलना ही पड़ेगा, तो कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू हुआ। तो यहाँ वो उलझ गए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर मतलब सेना का ऑपरेशन, यानी आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, आप एक इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने आतंकियों को नष्ट किया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उलझ गया मामला। लेकिन बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जैसे मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि बड़ा बैलेंस बात। उन्होंने बीजेपी से भी कुछ प्रश्न पूछे, कांग्रेस से भी कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ये ख़ास तौर पर संबोधित करते हुए कही ये बात कि भाई सेना के पराक्रम को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, और ये कामयाब है कि नहीं? बोले हाँ कामयाब है।
अगर कामयाब है तो उस दिन, जिस दिन इस तरह का कोई ऑपरेशन कामयाब होता है, सिटिंग गवर्नमेंट जो ये डिसीजन लेती है कि किस तरह का ऑपरेशन चलाया जाएगा और सेना को बताती है कि हमको ये चाहिए इस तरह का ऑपरेशन, उसको आप श्रेय क्यों नहीं देंगे? उसको श्रेय देना पड़ेगा, उसका श्रेय उसको मिलेगा पार्टी को। अब लोगों में एक जोश है, लोगों के अंदर, क्योंकि कई झूठा प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान का देखने को मिला। पाकिस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए, जैसे लोगों में कई बार निराशा आ जाती ना, अरे हमारा बड़ा, बहुत झूठी खबरें चलती, मैं देखता हूँ बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ भर दिया पाकिस्तान के मीडिया ने, या पाकिस्तान के जो जनरल झूठे झूठे बयान देते रहे, हमने इतने मार गिराए, हमने उतने मार गिराए, हमने इतना नुकसान पहुँचा दिया और हमारी जीत हुई। वो हमेशा अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वो करगिल के बाद भी कहते हैं हम ही जीते थे, वो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई सब में कहते हैं हम ही जीते थे। यहाँ भी यही हुआ, बहुत ही एविडेंट रूप से, जिसको पाकिस्तान रखता भी फिर रहा है कि देखिए हमारे यहाँ ये मिसाइलें मार दी, हमारे ये मार दिए, मसूद अजहर के आंसू दिखाई दे रहे हैं, उसको मुआवजा दिया जा रहा है, आतंकियों के जनाजे के पीछे सेना के अधिकारी खड़े हुए हैं, वो चिन्हित जगह साफ दिखाई दे रही, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही, पूरी दुनिया कह रही कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मत करो, मत करो। तो कुछ तो किया होगा जब भी कह रहे हैं कि मत करो, रुक गए हम। और हम क्यों रुक जाएंगे अगर हमारा कुछ भी मार गिराएंगे तो? ये भी बात साफ है। लेकिन एक सवाल सर, आपने अभी जैसे कहा कि एज यू सेड कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है सेना ऑपरेशन को अंजाम कब दे, कैसे दे, कूटनीतिक फैसले सरकार के हाथ में होते हैं। लेकिन फिर एक किस्सा याद आता है, जब इंदिरा गांधी चाहती थी कि युद्ध अप्रैल मई में ही हो जाए, सैम मानेकशॉ मना कर देते हैं। यानी फैसला तो सेना के हाथ में भी होता है कि वो तैयार है या नहीं। लेट मी करेक्ट यू। सैम मानेकशॉ ऐसा कहते हैं और ऐसा हो जाता नहीं होता है, ये सलाह मशवरे की चीज़ है। वर्तमान में आपको 3-4 दिन का समय लगा तो सेना ने यहाँ भी कहा होगा, अपने सजेशंस रखे जाते हैं। अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो सेना है, सेना प्रमुख है, CDS हैं, वो इधर और उधर बात करेंगे, व्यावहारिक पहलू को तो जानना होगा। सैम मानेकशॉ उस समय पर बारिश, कीचड़, सेनाओं के फंसने का डर, बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ें, जब आप उस युद्ध को समझेंगे तो अपने आप में क्लासिक स्टडी है। तो वो बताएंगे। नेताओं को नहीं पता कि युद्ध के मैदान पर क्या करना है, नेताओं को ये पता है कि हमें ये नतीजा चाहिए, लेकिन युद्ध के मैदान में क्या करना है ये तो सेना को पता है। तो सेना अपने सजेशन रखेगी, बताएगी। हाँ, अगर सरकार कहते हैं नहीं इमीडिएट चाहिए तो सेना वो भी करके देती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सेना, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, जिसका शौर्य पराक्रम पूरी दुनिया मानती है, वो आपको कोई सजेशन देगी तो आप ये कहेंगे नहीं हमारी पॉलिटिकल विल है। ऐसा नहीं होता, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का मसला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो, अपनी सेना की बात को सुनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेशन को अंजाम सेना को देना है। तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, ये पाकिस्तान जैसा नहीं, फिर पाकिस्तान और दुनिया के किसी अन्य देश में क्या फ़र्क रह जाएगा। पाकिस्तान में ये है कि सेना जो चाहती है वो सरकार लिख के देती है। ये पाकिस्तान में होता है कि अब आप फील्ड मार्शल बनाओ, मैं ही बना रहूँगा, तुमको तड़ी पार कर दूंगा, तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा, इमरान को ठूस रखा है, ये सब पाकिस्तान में होता है। भारत में सेना सरकार के अधीन है, सरकार अपना एक डिसीजन सेना को बताती है, कैसे करना है ये काम सेना का, वो नहीं बताएगी सरकार। कैसे करना है ये नहीं बताएगी, हमें आतंकियों का खात्मा चाहिए, सेना बताएगी। ये 9 लोकेशन आइडेंटिफाइड है, मसूद अजहर है, हाफिज़ सईद का अड्डा ये है, अच्छा ये है, हम चाहते हैं इनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, कर देंगे, यहीं से हो जाएगा, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कर दिया गया। तो ये हमारे यहाँ बड़ी क्लैरिटी है। इतनी अनुशासित सरकार और अनुशासित सेना, और अनुशासित सेना और सरकार का संबंध दुनिया में बहुत ही विकसित देशों में देखने को मिलता है। अन्यथा सेना ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सेना का वर्चस्व देखने को मिलता है, या सेना प्रमुख ही एक तरीके से जो है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। उदाहरण चीन का ले लीजिए आप। चीन में एक तरीके से जो सेना प्रमुख हैं वो शी जिनपिंग ही है, और वो एक तरीके से आर्मी ही है, वो पार्टी नहीं, वो आर्मी होती है। पाकिस्तान देखिए, असीम मुनीर ही दरअसल राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं अभी फ़िलहाल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश में सेना जिसको कह दे वो उसको बैठा दिया, कठपुतलियाँ होते हैं, शहबाज शरीफ है, उधर वो डॉक्टर यूसुफ बैठे, कोई कहीं पर भी आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब जब लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है, तो उस उत्साह की वैल्यू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं और लोगों को बताते हैं तो अपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुनकर, भाई हमारा नुकसान, नफ़ा नुकसान जो भी होता है वो हमें पता होता है ना, हम अपने नुकसान पे तो जश्न नहीं मनाते। तो हमने जो चाहा वो किया, ये हमको बताना पड़ेगा ना लोगों को। हमारे सेना का शौर्य देखने को मिला है, बताना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, दुनिया को भी मैसेज दिया जा रहा है, इस पर सब पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, दुनिया भर। लेकिन मूल अभी मकसद जो है, भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हमारा कन्विक्शन क्या है,
हम देश के प्रति क्या सोचते हैं, हमारी कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे रणनीतिक फैसले जो हैं वो देश के लिए कितने काम के हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से देखिए, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ों को रखा जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ में थे और मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तो वो रैलियों में सेना के शौर्य की तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी बताते हैं कि हरित ऊर्जा के मामले में कच्छ जो है दुनिया में नंबर 1 हो गया है, या वो कच्छ के खमन की बात करते हैं, या और इसी तरीके की कई और चीज़ों की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर वो व्यावसायिक उत्थान, इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी सुरक्षा, इन दोनों को लेकर देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए तूफानी दौरे चल रहे हैं और उनका मकसद ये है कि वो पार्टी की इच्छा शक्ति को भी सामने रखें, सरकार की इच्छा। एक सवाल सर, और आखिरी सवाल था। आप भी अक्सर कई चर्चाओं में बैठते हैं और एक चर्चा में हम बात ही कर रहे थे कि कांग्रेस के आजकल प्रवक्ताओं के 2-4 सवाल हैं जिनमें वो गिनी चुनी बात करें। उसमें सबसे एक बात वो ये बीजेपी पर आरोप लगाते हुए या केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इस ऑपरेशन का जो पूरा बेनिफिट ले रही है वो सरकार ले रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं, और जिस तरीके से यात्राएं निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, उसमें वो कटआउट्स जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आर्मी की यूनिफॉर्म में, उनको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं। एक सवाल ये सबसे बड़ा आ रहा है कि बीजेपी को माइलेज लेने की कोशिश कर रही है इस पूरे ऑपरेशन को, और बीजेपी इसको भुना करके कई चुनावों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी या कर रही है। देखिए, अभी जब मैं बोलता हूं तो कई लोग ये सोचेंगे कि आप तो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आप विपक्ष का पक्ष नहीं रख रहे हैं। यही सवाल बिल्कुल जो एग्जैक्टली आपने पूछा, ये मैंने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछा, मुझे उनका जवाब वैलिड लगता है। उनका ये कहना है कि तिरंगा यात्रा सिर्फ बीजेपी निकाल रही, क्या ये कहना ठीक होगा? मैं कहा नहीं, लोग भी जोश में निकाल रहे हैं, या समर्थक भी होते हैं कई बार। आप बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता और बीजेपी समर्थक, इनमें फ़र्क होता है। मान लीजिए आज देश में कोई कल कांग्रेस का समर्थक था, आज बीजेपी का। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो एक्टिव राजनीति में नहीं है, कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई चुनावी राजनीति में नहीं, पदाधिकारी नहीं है पार्टी के, लेकिन इंक्लिनेशन तो होता है ना। आप पार्टी के फैंस देखते होंगे, अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हम राहुल गांधी को पसंद, हम मोदी को पसंद नहीं करते हैं, हम राहुल को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे देखते होंगे आप। इसी तरीके से जब लोग अपनी कुछ रैलियां निकालते हैं और उसमें अगर वो मोदी जी को कमांडो की ड्रेस में दिखाते हैं, ये बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से जवाब आया था, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री का अगर कटआउट कोई लेकर निकल रहा है तो इससे आपत्ति क्या होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए? और अगर उन यूनिफॉर्म पे जता रहे हैं, नहीं, यूनिफॉर्म तो मैं और आप भी पहन सकते हैं, और यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनेंगे? देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी अगर यूनिफॉर्म पहनकर सिंबॉलिक रूप से सेना के शौर्य को बढ़ाता है, हम देखते हैं कि हमने सेना में महेंद्र सिंह धोनी को लिया गया सेना में, हाँ, या और भी कई ऐसे सचिन, कई ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बड़े चेहरे हैं। क्या होता है, अब वो ऐसा नहीं कि सीमा पर जाकर उनको सिर्फ सीधे लड़ाई करनी है, उसके लिए फौजी हमारे बहुत मुस्तैद हैं और हमारे सैनिकों की बहुत खास ट्रेनिंग होती है। सेना का एक मनोबल होता है, ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, सेना का भी तो मनोबल देखिए, वो कौन सी बाहर की है। सैनिकों का मनोबल, क्या सेना की ड्रेस में देश का प्रधानमंत्री दिखाई देगा तो सैनिकों का मनोबल नहीं बड़ा दिखाई देगा? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो ऐसे समय पर उनका राष्ट्राध्यक्ष इस ड्रेस में नहीं दिखाई देता है? क्या दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज है, मैंने पहले ही कह दिया, इस चर्चा के आरंभ में ही कह दिया, जो मेजर जनरल राजन कोचर कह रहे थे कि भाई जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल है तो उसका पॉलिटिकल माइलेज क्यों नहीं मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। उनको पॉलिटिकल माइलेज ले, अरे भाई उन्होंने किया है। फिर विपक्ष ये भी कहता है कि आपने जैसे रैलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरा टॉपिक ही हमारा यही है, तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह लेते हैं, रैली में जाकर के बात कह लेते हैं, लोग सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री सरकार। बहुत ही मैं तो मतलब रैलियों में जब जाते हैं तो मोदी के नारे लग रहे हैं, और मोदी जैसे कहीं भी, अब गुजरात में तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ अलग ही लेवल पर है, राजस्थान की रैली में भी मैं तो जितनी रैलियां देखी हैं उसमें समर्थक ही आते हैं, बीजेपी समर्थक ही आएंगे, कांग्रेस के समर्थक तो रैलियों में जाएंगे नहीं। अलबत्ता ये बात अलग है कि राहुल गांधी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो उनके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुआ, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी एबीवीपी के थे, तो उन्होंने किया, उनको जाना पड़ा, कार्यक्रम नहीं कर पाए, संवाद नहीं कर पाए। आप प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का आकलन कम करके नहीं देख सकते हैं, ये मैं और आप कह सकते हैं। कांग्रेस थोड़ी ये आकर कहेगी, कांग्रेस एक पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उसको उभरना है, उसने कुछ सुधार किए हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो हर चीज़ में मतलब शांत रहेगी? उसे हर चीज़ में सवाल ढूंढना है, ये उसका काम है, वो अपना काम कर रही है।
और कांग्रेस को ये करना पड़ेगा। कांग्रेस ठीक कर रही है, कुछ जगहों पर गड़बड़ा जाती है, जैसे मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। मुझे नहीं लगता कि पर्सनली, मैं बहुत बड़ा राजनेता तो हूँ नहीं, पता नहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरी कितनी बात सही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। बड़े बड़े राजनेता जयराम रमेश जैसे लोग वहाँ पर रणनीतिकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक बेचैन करने वाली चीज़ कांग्रेस के लिए हाल में, लेकिन कई बार क्या होता है ना, छोटे लॉसेस मान लेना चाहिए कुछ चीज़ें बड़े गेन के लिए। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े हो ना, तो आप बेशक बिहार में हो सकता है कि आपको थोड़ा झटका लग जाए, जो कि वैसे भी हो सकता है कि लग जाए, कह नहीं सकता मैं अभी क्या तैयारी है इनके पास और क्या मुद्दा रहता है, क्या कहते हुए जेडीयू के और बीजेपी के खिलाफ आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों में जो इमेज बिल्डिंग होती है वो ज़्यादा महत्व की होती है। राहुल उसको लेकर कॉन्शियस रहते हैं, मैंने ये देखा। राहुल साफ गोई से बोलते हैं, राहुल दिल के साफ आदमी है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन सलाहकार तो सलाहकार होते हैं, उनकी बात माननी भी पड़ती, ना माने तो भी गड़बड़ है। तो कई बार उनके चक्कर में भी कई बातें, कई स्टैंड लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि दिल से वो भी ना मानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना चाहिए, हो सकता है, लेकिन करना पड़ रहा है तो उलझना पड़ रहा है तो जिन रणनीतिकारों ने बताया होगा उन्होंने इससे निपटने का तरीका बताया होगा। अभी वो हर चीज़ पर सवाल उठाएंगे, ये तो उनकी मजबूरी है। जो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं सवाल नहीं पूछ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसके जवाब दो। अब लोगों के वो सवाल हैं कि नहीं है, ये सही है ना। आप कितना ही ठूस दो लोगों के मन में सवाल, लेकिन लोग थोड़ी ये इस बात से अनजान है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, वो भी तब जब कांग्रेस खुद कह रही है हाँ ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है। आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है, छुट्टी करो, हमें क्या सवाल पूछना है सरकार से। हम चाहते थे आतंकियों का खात्मा, हम चाहते हैं दोबारा आतंकी हमला ना हो। ये बड़ा सवाल है, नहीं होगा। मोदी जी ने कह दिया आतंकी हमला हुआ मतलब युद्ध का आगाज है, जो तुम सब चाह रहे हो वो सब कर देंगे। अगला हमला हुआ तो पूरी दुनिया को बता दिया, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो निचोड़ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मूड ऑफ द नेशन भांप लेते हैं। भावनात्मक संबंध बनाने हो, लोगों पर अपनी छाप छोड़ने हो, इस देश में फिलहाल अभी उस कद का नेता कोई नज़र उनके सामने नहीं आता है, ये हकीकत है। इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।